everyone, welcome to DICS. So in this session, we are going to discuss one of the most interesting topic, and that is why launching vehicles launch from sites near to equator, or else why all the launching sites are near the equator only. So this is a question. तो इसको समझने से पहले हम पहले देखते हैं कि इंडिया में लॉन्चिंग साइट्स कौन कौन सी है, ठीक है। तो फर्स्ट जो लॉन्चिंग साइट इंडिया में है, दैट लॉन्चिंग साइट इज विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन। कहाँ पे है? विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन इज इन द थुम्बा। थुम्बा कहाँ पे है? केरला में, ठीक है। दैट इज सिचुएटेड इन द केरला। अगेन केरला इज नियर टू इक्वेटर ओनली, है ना, साउथ में है इंडिया के केरला, वो इक्वेटर से ही नजदीक है। सेकेंड जो साइट है दैट इज सतीश धवन स्पेस सेंटर। सतीश धवन स्पेस सेंटर इज इन द श्रीहरिकोटा and Sriharikota is in Andhra Pradesh. Again Andhra Pradesh is near to equator only. And third जो site है that is in Odisha. APJ Abdul Kalam Island. APJ Abdul Kalam Island. इसके क्या बोलते हैं? अब्दुल कलाम आइलैंड भी बोलते हैं, ठीक है। अब्दुल कलाम आइलैंड एंड अब्दुल कलाम आइलैंड इज इन दी उड़ीसा, वेयर इट इज उड़ीसा में है। एंड फोर्थ जो हम साइट देखते हैं दैट साइट इज टुथुकुडी। एंड टुथुकुडी जो साइट है दैट इज वेरी स्पेसिफिकली इन द कुलासेकारापट्टिनम। ये साइट है Pattinam and Kulasekarapatinam is in Tamil Nadu, है ना। Kulasekarapatinam is a location which is in the Tuthukudi, और Tuthukudi कहाँ पे? in the Tamil Nadu. Now out of this four site हम ये यूज नहीं करते अभी for launching vehicles। मतलब अब्दुल कलाम आइलैंड जो है उड़ीसा में वो यूज होता है जहां से हम मिसाइल लॉन्च करते हैं और मिसाइल का टेस्टिंग किया जाता है, बट यहाँ से लॉन्चिंग व्हीकल लॉन्च नहीं करते एज ऑफ नाउ, ठीक है। ये 3 साइट है, उसमें से ये जो 2 साइट है ये एज ऑफ नाउ फंक्शनल है, ऑपरेशनल है। ये साइट है अंडर कंस्ट्रक्शन, दिस साइट इज अंडर कंस्ट्रक्शन। और ये जो साइट बनेगी वो स्पेसिफिकली स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल के लिए ही बनने वाली है। यहाँ से कौन सा व्हीकल लॉन्च होगा? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल लॉन्च होगा। कहाँ से? टुथुकुडी, कारासेकारापट्टिनम से। नाउ हमने जितनी भी साइट देखी यहाँ पे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला में, सारी इक्वेटर से नजदीक है। और इक्वेटर से नजदीक क्यों रखते हैं हम साइट सारी? हम लद्दाख में भी तो रख सकते थे ना, बिकॉज लद्दाख हायर एल्टीट्यूड पे है। तो हायर एल्टीट्यूड से अगर रॉकेट लॉन्च करोगे तो इजीली वो बाहर चला जाएगा आपके। कहाँ से बाहर जाएगा? वो आपके एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाएगा और स्पेस में एंटर हो जाएगा। बट हमने यहाँ पे कहाँ नहीं रखा? हमने यहाँ पे उसको नहीं रखा इन द नॉर्थ। हमने कहाँ पे रखा है इसको? हमने रखा इन द साउथ। सो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? सो फर्स्ट रीजन इज द इंसुलेशन। इसको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए दिस इज द अर्थ एंड दीज आर द लैटिट्यूड्स, है ना। लैटिट्यूड आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। दिस इज 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड एज यू आर मूविंग अपवर्ड 30 डिग्री लैटिट्यूड, देन 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड देन 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। दिस इज 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। एज यू ऑल नो कि मैक्सिमम जो सनरेज रिसीव करता है अर्थ पे लोकेशन दैट इज 0 डिग्री, है ना। 0 डिग्री मैक्सिमम सनरेज रिसीव करता है। अभी आप यहाँ पे ITCZ के साथ कंफ्यूज नहीं होना, हम इन जनरल बात कर रहे हैं। इन जनरल हाई सोलर रेडिएशन कहाँ पे रिसीव होता है? 0 डिग्री पे। व्हाट इज इंसुलेशन? इनकमिंग सोलर रेडिएशन मैक्सिमम आता है एट द 0 डिग्री। नाउ एज यू ऑल नो कि अगर आप सॉलिड लिक्विड गैस की बात करते हो, ठीक है, या फिर ठंडा और गर्म की बात करते हो जहाँ पे टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर कूल है, उस जगह पे क्या होता है? अगर टेम्परेचर हाई है तो वहां पे मॉलिक्यूल्स दूर 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 चले जाएंगे। अगर आपका टेम्परेचर लो है तो मॉलिक्यूल्स नजदीक नजदीक रहेंगे, है ना। और यहाँ पे क्या है? टेम्परेचर हाई है तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले गए।
और अगर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे दूर दूर चले गए, इसका मतलब डेंसिटी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द 90 डिग्री लैटिट्यूड, यहाँ पे टेम्परेचर इज वेरी लो एंड टेम्परेचर लो होने की वजह से सारे जो मॉलिक्यूल्स है वो नजदीक नजदीक है। कैसे है, नजदीक नजदीक, तो डेंसिटी इज हाई, डेंसिटी इज हाई। इज दैट क्लियर? नाउ इफ यू आर लॉन्चिंग अ व्हीकल, इफ यू आर लॉन्चिंग अ व्हीकल, तो लॉन्च करने के टाइम पे लॉन्चिंग व्हीकल को एटमॉस्फेयर पूरा क्रॉस करके बाहर ऊपर निकलना है। अब सोचो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स दूर दूर है और लॉन्चिंग व्हीकल लॉन्च हुआ और इजीली निकल जाएगा। यहाँ पे आपके जो मॉलिक्यूल्स है बहुत नजदीक नजदीक है, ये एक रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे टू अ लॉन्चिंग व्हीकल, वो बाहर नहीं निकल पा रहा है बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस। यहाँ पे मैक्सिमम होगा और यहाँ पे कम होगा। क्यों वहां पे ज्यादा है? बिकॉज टेम्परेचर इज वेरी लो, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से डेंसिटी कम हो जाती है, तो आपका लॉन्चिंग व्हीकल इजीली वहां से बाहर निकल जाता है। दिस इज द फर्स्ट रीजन। नाउ सेकेंड रीजन की अगर यहाँ पे बात की जाए तो सेकेंड रीजन क्या होगा? सेकेंड रीजन इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स। Gravitational force. Now if you'll see the gravitational force, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए शेप ऑफ द अर्थ। और शेप ऑफ द अर्थ कैसा है? शेप ऑफ द अर्थ इज जियोइड। कैसा है? जियोइड, है ना। जियोइड क्या होता है? जियोइड इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। अगर वो स्फीयर नहीं है तो कैसा है? तो यहाँ पे फ्लैटनिंग है, पोलर एरियाज पे क्या है? फ्लैटनिंग है, और यहाँ पे बल्ज है, इक्वेटोरियल एरिया में बल्ज है ना। ये शेप है, कैसा है? जियोइड शेप, जियोइड, ये अर्थ का शेप है। नाउ एज यू ऑल नो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक पुलिंग फोर्स है, वो कहाँ से एक्सर्ट हो रहा है अर्थ पे? वो सेंटर से एक्सर्ट होता है। ये अगर आपका सेंटर है तो सेंटर से इक्वेटर का डिस्टेंस और सेंटर से ये पोलर एरिया का डिस्टेंस, है ना। यहाँ पे डिस्टेंस इज लेस, यहाँ पे डिस्टेंस इज मोर। अगर सेंटर से डिस्टेंस ज्यादा है और ये फोर्स कैसे? पुलिंग फोर्स है, खींच रहा है आपको अपनी तरफ, और आप यहाँ पे खड़े हो, है ना, तो आप पे जो फोर्स लग रहा है वो आप थोड़ा कम एक्सपीरियंस करते हो। जो सरफेस पे, यहाँ पे इक्वेटर की सरफेस पे जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है वो थोड़ा कम हो रहा है, जबकि यहाँ पे जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है वो बहुत ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होता है। इज दैट क्लियर? बिकॉज ऑफ दिस रीजन हम रॉकेट कहाँ से लॉन्च कर रहे हैं? नियर द इक्वेटर। कि अगर आप रॉकेट को बाहर निकाल रहे हो फ्रॉम द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, है ना, तो आपको जो रेजिस्टेंस है, जो आपको खिंचाव वाला फोर्स है, पुलिंग फोर्स है, वो कम चाहिए। और यहाँ पे तो पुलिंग फोर्स ज्यादा लग रहा है पोलर एरिया पे, और यहाँ पे क्या लगता है? कम लगता है। रॉकेट एक तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है और पुलिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ पे कम लगेगा ना ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो एक एड ऑन इफेक्ट आएगा, तो रॉकेट इजिली बाहर निकल पाएगा। ठीक है। और थर्ड रीजन अगर हम यहाँ पे देखें ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद, तो वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या है वो? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नाउ व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? कोई भी बॉडी जो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, अगर वो कोई बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म करते हैं उस टाइम पे दो फोर्स लगते हैं। अगर ये हम बॉडी कंसिडर करें, ठीक है, दिस इज अ बॉडी, ये क्या कर रहा है? घूम रहा है। अगर ये रोटेशनल मोशन कर रहा है तो अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ क्या लग रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। बाहर की तरफ क्या लग रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या लग रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नाउ एज यू ऑल नो कि अर्थ भी क्या कर रहा है? रोटेशनल मोशन क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे जो अर्थ है, दिस इज द अर्थ, और अर्थ पे लैटिट्यूड्स है। दिस इज 0 डिग्री लैटिट्यूड, 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। इज दैट क्लियर? ये क्या है? आपके लैटिट्यूड्स है। अगर ये हम लैटिट्यूड यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं तो लैटिट्यूड का डिस्टेंस देखो, यहाँ पे सर्कमफरेंस देखो, 0 डिग्री का लेंथ इज मैक्सिमम, है ना। उसके ऊपर जाओ, लेंथ डिक्रीज होती जा रही है, इसका लेंथ कम है, इसका 60 डिग्री का 30 से भी कम है, एंड 90 डिग्री इज जस्ट अ पॉइंट। और ये जो अर्थ का रोटेशन हो रहा है, अर्थ का जो रोटेशन हो रहा है, वो रोटेशन कितने टाइम में होता है? रोटेशन होता है आपका 24 आवर्स में। कितने आवर्स में? 24 आवर्स में। मतलब अगर ज्यादा डिस्टेंस हो या कम डिस्टेंस हो या सिंगल पॉइंट हो, सबको ये जो चक्कर लगाना है 24 आवर में कंप्लीट करना है ना। नाउ जस्ट इमेजिन इफ यू आर रिवॉल्विंग, है ना, यहाँ पे बैठ के
तो आपको सबसे बड़ा चक्कर लगाना है ना, वो भी 24 आवर में, तो आपको अपना स्पीड ज्यादा रखना पड़ेगा। इनको चक्कर लगाना है पर डिस्टेंस थोड़ा कम है और टाइम तो सेम ही है 24 आवर, तो अगर थोड़ा स्पीड स्लो रखेंगे तो चलेगा, और यहाँ पे तो स्पीड एकदम ही स्लो होगा तो चलेगा, और यहाँ पे तो जस्ट अ पॉइंट ही है। तो लीनियर स्पीड ऑफ रोटेशन, लीनियर स्पीड ऑफ रोटेशन, लीनियर स्पीड ऑफ rotation is maximum at equator, and as you are moving to the polar area it will decrease। equator पे maximum होता है, क्यों? because length is maximum and speed का फॉर्मूला क्या है? speed का फॉर्मूला है distance upon time। क्या है? distance upon time। तो सेम टाइम में सबको अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस किसको ट्रैवल करना है? इक्वेटर को करना है, राइट? तो इक्वेटर का वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा। तो हम वेलोसिटी क्यों यहाँ पे देख रहे हैं? हमें तो देखना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नाउ अगर वेलोसिटी समझ में आ गया और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी समझ में आ गया था कि बाहर लगने वाला फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल, अंदर लगने वाला फोर्स होता है सेंट्रीपिटल। अब इन दोनों को थोड़ा साइड में रखो। नाउ अनदर थिंग, एग्जाम्पल एक देखते हैं। एक डोरी लो, उसके साथ एक पत्थर को बांध दो, अब आप घुमा रहे हो उसको गोल गोल। अगर आप गोल गोल घुमाओगे तो बाहर जो निकलने वाला फोर्स है ना, पत्थर आपका हाथ एक्सपीरियंस करेगा, पत्थर बाहर भागने की कोशिश कर रहा है। स्पीड स्लो रखा था अभी तो आपने, अभी आप क्या कर रहे हो? स्पीड बढ़ा रहे हो। इफ यू आर इंक्रीजिंग द स्पीड एट दैट टाइम, क्या होगा? जो पत्थर बाहर जाने का टेंडेंसी है पत्थर का, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, वो आपको फील होगा हाथ पे, है ना? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज हो रहा है एज यू आर इंक्रीजिंग द स्पीड। एज यू आर इंक्रीजिंग द स्पीड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज मोर, एंड एज यू आर मूविंग हायर इन द लैटिट्यूड, तो क्या होता है? आपका वेलोसिटी कम हो जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कम हो जाता है ना? अब जस्ट इमेजिन यू आर लॉन्चिंग अ व्हीकल फ्रॉम द इक्वेटर, तो जब यहाँ से लॉन्च किया जाता है तो उस टाइम पे क्या होता है? एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, आपको रॉकेट भी बाहर की तरफ ही डालना है ना? तो एक एडॉन इफेक्ट की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो एडिशनल थ्रस्ट की तरह काम करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस केस में। इसीलिए यहाँ पे आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैक्सिमम इक्वेटर पे लगते हैं, इसलिए हमारा सारी लॉन्चिंग साइट्स इज नियर टू इक्वेटर। दीज आर द थ्री मेन रीजन। इज दैट क्लियर? नाउ वन मोर रीजन इज दैट जो आपका नर्दर्न साइड्स है, जो इंडिया के नर्दर्न साइड्स है, स्टेट्स है, वो आजू बाजू पूरे कंट्रीज है, चाइना है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। नाउ जस्ट इमेजिन यू आर लॉन्चिंग अ व्हीकल फ्रॉम द नॉर्थ साइड, फ्यूल ज़्यादा लगेगा हालांकि, बट अगर आपका मिशन फेल होता है तो कहाँ गिरेगा? लैंड मास पे गिरेगा ना। बट अगर साउथ से आप लॉन्च करते हो और साउथ से अगर लॉन्च हुआ और व्हीकल गिरेगा तो कहाँ गिरेगा? वो इंडियन ओशन में गिरेगा, बे ऑफ बंगाल में गिरेगा, ठीक है? तो ये आपका एक एडिशनल बेनिफिट भी है कि आपका साउथ में सारे नीचे ओशन है, तो ओशन में ही गिरेगा, तो कोई डिस्ट्रक्शन क्रिएट नहीं होगा। सो दीज ऑल आर द रीजन जिसकी वजह से हमने जो लॉन्चिंग साइट रखी है वो साउथ में रखी है। नाउ देयर इज वन लॉन्चिंग साइट विच इज नोन एज कॉरो। कहाँ पे है? कॉरो। कॉरो इज इन द फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना में है, और फ्रेंच गुयाना इज वेरी नियर टू इक्वेटर। सबसे बेस्ट साइट है। हम पहले क्या करते थे, हमारे जो हेवी सैटेलाइट्स होते थे वो हम यहाँ से लॉन्च करवाते थे ताकि सक्सेस उसका ज़्यादा आए, ठीक है? सो ये दिस इज द बेस्ट साइट इन द वर्ल्ड फॉर द लॉन्चिंग व्हीकल। सो दिस इज ऑल अबाउट दी लॉन्चिंग साइट्स, एंड हमारी लॉन्चिंग साइट इक्वेटर से नज़दीक क्यों है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।